नमस्कार परिवार, आप कैसे हैं? इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज मैं आपको बीटीसी की कीमत को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स देने जा रहा हूँ। मैं कहाँ और कैसे और अधिक पोजीशन जमा करूंगा, मैं कौन सी रणनीति अपनाऊंगा और ये बॉट्स मुझे इतना पूंजी कैसे कमा कर देंगे, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। अब जब हम यहाँ हैं तो मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पहचानना बेहद आसान है कि बॉटम्स कौन से हैं, टॉप्स कौन से हैं और मैं इसे पिछले लगभग 3-4 सालों से कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप देखें। पिछले मंदी के बाजारों में 2021 में जब बाजार बेरिश हुआ था, तो यही पूरी संरचना हमने यहाँ बनाई थी। इसी वजह से हमने अक्टूबर में लगभग 120 के आसपास बीटीसी के चार्ट पर, जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि मैंने अपनी बिक्री कर दी है। यानी यहाँ मैंने अपनी बीटीसी की बिक्री की थी। ये रहा। ठीक है, ये रहा। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे मैं हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। अब यहाँ ज़्यादा उलझन नहीं रहेगी, ठीक है? यहीं पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था। और क्यों? मूल रूप से इसलिए चूँकि हम इन इलाकों में थे और हम पूरा बुलिश फेज़ लगभग ख़त्म कर चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी तरफ पहले जो इम्पल्स आया था उसमें बुलिश था और फिर आखिर में गिरावट शुरू हुई थी। क्यों? मुझे लगा था कि ठीक बियरिश शुरू होने से पहले असल में दाम गिर सकता था और वही सच में हुआ भी। मैंने 126 के पीक पर नहीं बेचा, लेकिन हाँ, थोड़ा पहले 120 पर बेच दिया था। यहीं इसी हिस्से में जहां हम अभी पहचान रहे हैं, मुझे ये बहुत बहुत मिलता जुलता लगता है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ से लेके इन सारी तारीखों का जो रेंज है ना, अब तक अभी से लेके 196 दिन बीत चुके हैं। अगर हम खुद को यहाँ तक रखें, 196 दिनों की तारीख तक, तो हम यहाँ हैं इस तारीख पर, जो लगभग इससे मेल खा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद को यहाँ रखें और समझें कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। जब भी हमने इस क्षेत्र को छुआ है, जो मूल रूप से बीटीसी की कीमत का लागत है, यानी जो लाभ और कीमत मिलती है, हम हमेशा एक छोटा सा उछाल देखते हैं। हमने इसे पहले दिन छुआ, फिर हम 83 तक ऊपर गए और अब हम इसे फिर से छू रहे हैं। यही मेरी व्यक्तिगत राय है। और अब हम ग्राफ पे चलेंगे ताकि मैं आपको ये पहचान कर दिखा सकूं। ठीक है, तो अब मैं उस संरचना की पहचान करना चाहता हूं जो हमारे पास है, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास क्या संभावित क्षमता है। और आज मेरे पास एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि जी के में क्या हुआ और कल ये 60% कैसे गिर गया। ठीक है, वीडियो जारी रखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप भी 5000 से 1 मिलियन के चैलेंज को पूरी तरह मुफ्त में सभी लोगों के लिए फॉलो करना चाहते हैं, तो आपके पास बायो में लिंक है cryptognosis.com, और वहां आप रजिस्टर कर सकते हैं और सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, या पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सब कुछ समझाया है। उसमें 5000 से 1 मिलियन के चैलेंज की एक बड़ी थंबनेल है। ये कहने के बाद हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स के साथ काम कर लें। फिलहाल हमारे पास -5% है। यहाँ हमारे पास है -$400। ये रही वॉलेट, पूरी तरह से पारदर्शी। हर दिन हम एक अपडेट करते रहेंगे। मैंने इसे ग्रुप में इकट्ठा किया है, ठीक है? और मैं अलग अलग रणनीतियाँ बनाता रहूँगा ताकि आप ध्यान में रख सकें। लेकिन हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ ग्रिड प्रॉफिट पहले से है, तो हम जो करने वाले हैं वो ये है कि इस पूरे रेंज में हमारा लक्ष्य ये जानना है कि बॉटम कौन सा है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि इसका निचला स्तर क्या है। मैंने यहाँ ये शर्त रखी है कि इथीरियम में न्यूनतम मूल्य लगभग 130 और बीटीसी में लगभग 50 हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये 57 और 52 के बीच गिर सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से। मुझे लगता है कि मैं ऑर्डर बुक वाले क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। तो इस कीमत से मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? मुझे उम्मीद है कि अभी कीमत थोड़ा सा उछाल देगी, ऊपर जाने का संकेत देगी, एक सपाट पैटर्न बनाएगी, उसे तोड़ेगी, हमें धोखा देगी, गिरावट का आभास कराएगी और फिर अपने आप रिकवर हो जाएगी। और तब मुझे पता चल जाएगा कि वही निचला स्तर है। इसका क्या मतलब है कि जब वही निचला स्तर होगा, इसका मतलब ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी पोजीशन क्या है। अगर निचला स्तर और भी नीचे है तो हम 3 गुना लेवरेज पर हैं, लेकिन जब मुझे पूरी तरह से पता चल जाएगा कि असली निचला स्तर कौन सा है, तब मैं 5 और 8 गुना तक लीवरेज ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि निचला स्तर कौन सा है और मेरा ऑपरेटिंग रेंज क्या होगा। क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर चाहिए ताकि मैं इंडिकेटर के साथ काम कर सकूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि निचला स्तर 52 है, 49 है, 35 है या 21 है। मुझे नहीं लगता कि हम बीटीसी में 48 से नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो इस मामले में मैं जो करूंगा वो ये है कि अलग अलग रेंज को अलग अलग रणनीतियों के साथ सेट करूंगा और एक अच्छा साइडवेज लैटरल बॉटम रखूंगा जो न्यूट्रल है, और बड़े पैमाने पर फार्मिंग करूंगा। मकसद है लगातार फार्मिंग करते रहना। हमारे लिए सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बॉटम को छूते हैं या टॉप को। सच कहें तो जब हम बॉट ग्रेड की रणनीति इस्तेमाल करते हैं, हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है लगातार रीबाय, पुनः खरीदारी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने बॉट्स के लिए एक निश्चित पूंजी निर्धारित की है, तो जब तक कीमत गिर रही है बॉट आपके लिए खरीदता रहता है, खरीदता है, खरीदता है, खरीदता है, और जब कीमत ऊपर जाती है तो आपके लिए बेचता है, बेचता है, बेचता है।
और बॉट आपके लिए क्या करता है, वो आपकी सारी पोजीशनों को औसत निकाल कर, यही इसका मकसद है। तो जितना ज़्यादा बॉट आपके लिए खरीदारी करता है वो आपकी पोजीशन को नीचे की तरफ औसत करता है, और इसी तरह जब कीमत ऊपर जाती है तो मुनाफे की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास अभी यही बॉट है और ये मुझे 5 महीने तक एक दायरे में रखता है, या सोचो हमने 60 पे एंट्री ली, फिर कीमत 50 48 तक गिर गई, और बॉट 5 महीने तक दायरे में रखता है, तो तुम्हारा औसत बिंदु 50 हो जाता है। जब कीमत 100 तक जाएगी तो अब ये सिर्फ 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा औसत बिंदु अब 60 पर नहीं बल्कि 50 पर है, तो तुमने ज़्यादा ऑपरेटिंग रेंज हासिल कर ली है। फिर एथीरियम में भी यही बात लागू होती है। मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग रेंज हम लगभग 1.3 तक छू सकते हैं, ताकि ये न्यूनतम स्तर साफ हो जाए। मैं अब भी मानता हूँ कि ये ठीक है, इसमें थोड़ी रिकवरी हो सकती है, बिल्कुल सही, जो इन इलाकों में हो सकती है। यहाँ एक छोटा सा चैनल बनेगा, और जैसे ही ये टूटेगा यहाँ से उठना शुरू करेगा। क्यों? हमारा लिक्विडेशन पॉइंट 1000 पे है, मुझे यहाँ रखना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारी ऑपरेटिंग रेंज 300 पर है। तो अगर हम पिछला इतिहास देखें तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ये हमें 1075 तक छू सकता है। अभी के लिए ये एक अच्छी जगह है। तो हमारे पास 1 महीना 1.5 महीना है सिर्फ गिरावटें देखने के लिए और पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक। मैं चाहूँगा कि आप लोग बुनियादी तौर पर इंडिकेटर देखें, और मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि डेली चार्ट में अपने आप ही हम हमेशा की तरह उसी जोन में है जहाँ हमें खरीदारी का मौका मिला है। देखिए, यहाँ है बुलिश, ठीक है, यही है बुलिश ट्रेंड, तो नहीं है। जैसे ही अब ये थोड़ा सा पलटेगा वॉल्यूम के हिसाब से, तो बहुत मुमकिन है कि फिर से बुलिश ट्रेंड में आ जाए। इसी वजह से मुझे ये स्ट्रैटेजीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ आपको ट्रेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनमें आपके पास एक ऑपरेटिव रेंज होता है, आपको ट्रेंड पता होता है, आप एसेट को समझते हैं, और उस एसेट में पोजीशनिंग के लिए स्ट्रैटेजी के साथ आपको सब कुछ क्लियर रहता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कम पूंजी है, लेकिन मुझे पता है कि 4-5 महीने में ये अकाउंट $20,000 या $30,000 तक पहुंच जाएगा, और जब ऐसा होगा तो मैं आसानी से हेजिंग कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जो कुछ आप देख रहे हैं वो बहुत बेसिक है, और इसमें कोई आक्रामकता नहीं है, ये बहुत ही रिलैक्स्ड है। क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि बॉटम कहाँ है। जैसे मैं पहचान लूंगा कि बॉटम कहाँ है, मेरा लीवरेज 3 गुना से कहीं ज़्यादा होगा, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक भी जा सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अब कमोबेश पता चल गया है कि प्राइस का मिनिमम रेंज कितना गिर सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। और अब एक ज़रूरी बात, ओ नहीं, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, मुझे ZZAS में दिलचस्पी है कि कल ये क्यों गिरा, और लगभग 50-60% गिर गिरा। कल के दिन में 61% तक गिर गया। कल यानी 25 मई को उन्होंने ऑक्टेस 4.8 क्लाउड से निकाला, और बुनियादी तौर पर कई लोग या कई टीमों ने ऑक्टेस 4.8 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसे सभी ब्लॉकचेन सिस्टम्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाना शुरू कर दिया। और समस्या ये थी कि उन्हें अलग अलग एक्सप्लॉइट्स और कई कमजोरियां मिली। और JKS में 4 साल से एक कमजोरी थी जिसे कभी चेक नहीं किया गया था, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो डर की वजह से इसी कारण इसकी कीमत गिर गई है। और एक और बात जो शायद मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो ये है कि ये टोकन जैसे Zcash, कार्डानो, मोनेरो वगैरह, हाँ ये प्राइवेसी के मामले में तो काम आ सकते हैं, लेकिन इनका टोकन असल में किसी काम का नहीं है। यानी इनकी तकनीक तो काम की है, लेकिन इनका टोकन किसी काम का नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें कोई इनाम या रिवॉर्ड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाइक का बटन दबाइए, और मैं आपको अपना स्पॉट पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, लंबी अवधि और मध्यम अवधि दोनों के लिए, और ताकि आप समझ सकें कि सबसे महत्वपूर्ण खरीद और बिक्री के पॉइंट्स कौन से हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी ये नहीं है कि बस प्रोजेक्ट्स को खरीद लिया जाए। हाँ, मान लो आपने ZKS को यहाँ 40 पर पिछले साल अगस्त में खरीद लिया होता, तो आपने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया होता। यहाँ से लेकर ऑल टाइम हाई तक आपने 2000% का फ़ायदा कमाया है, समझ रहे हो? तो ये तो पैसा ही पैसा है। मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो सेक्टर में हमेशा मौके मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट को समझें और उससे जुड़ें, लेकिन उस चीज़ से नहीं जो आपको बेची जा रही है, बल्कि उस चीज़ से जो वो असल में कर रहा है, और क्या वो वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं। जैसे मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जैसे कि सारे देश वाले टॉपिक, वो सब जो पैसे कमा रहे हैं, BNB, यूनिस्वैप का टोकन, एस्टर, हाइव, कोई भी टोकन जो आपको कमीशन दे रहा है, समझे। और जब वे अपने टोकन में रीबाई करने के लिए फीस बनाते हैं तो वही टोकन असल में ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे। बाकी सब तो बस मार्केट मेकिंग है, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ठीक है दोस्त, ये सब कहने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा लाइक दें, अगर आपको सच में पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, और हम इस पूरे प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं 5000 से 1 मिलियन तक की अकाउंट जर्नी, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे। तो ये सब कहने के बाद हम अगले वीडियो में मिलें। चलिए, अलविदा।